the International Booker Prize, and I have the pleasure of talking to her. So, Gitanjali, welcome to Kehte Sunte, welcome to the Australian audience, and congratulations on this huge achievement. आपके कान थक गए होंगे ये सुन के अभी तक. नहीं, अच्छा तो अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, और जब लोग साथ खड़े होते हैं तो और अच्छा लगता है. मैं ये अकेले मेरा नहीं है, ये अचीवमेंट सबका साथ का ही है, तो इसलिए बिल्कुल अच्छा लगता है. Excellent, thank you. So, ये मैं नहीं पूछूंगा कि भाई कैसा लग रहा है, आपने वो एक्सप्लेन कर दिया कई बार, लेकिन थैंक्स फॉर द ट्रांसलेशन मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि हम मेरे जैसे जो लोग हैं जिनकी रीडिंग ऑफ हिंदी इज वेरी स्लो एंड इट हैज बिकम वर्स सिंस मूविंग हियर टू ऑस्ट्रेलिया, सो हम लोगों को भी मौका मिलेगा आपकी किताब पढ़ने का थ्रू दिस circuitous road of English, if you like. And that is my first question, कि language literature में बहुत depth है, इंडिया की various languages में including हिंदी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये validate अगर English के through हो तो ही इसे कोई legitimacy मिलती है. And how do we overcome this barrier? अब ये देखिए, हमारे यहाँ का जो इतिहास रहा है, it's the colonial past that we have, so we carry that hangover still to such a large extent, and that's been compounded by the US in a sense, where US has become the most powerful country in the world, and it's become the place that सब आज के युवक चाहते हैं कि किसी भी तरह से वहाँ पहुँचे, वहीं पर उनका भविष्य है. तो अब ये स्थिति हमको समझनी पड़ेगी, और ये तो हमारे विवेक पर है. हम सबको मिलकर ये बात जाननी है कि देखिए, अंग्रेजी अकेली एक भाषा नहीं है, दुनिया में ढेरों भाषाएं हैं, और हमारे अकेले देश में इतनी भाषाएं हैं जिनमें आज ही नहीं, न जाने कब से, सदियों से बहुत जबरदस्त चीजें लिखी जा रही हैं. एंड all of us will be that much the richer for getting to know this literature, getting to know this art and literature and everything else that comes from these cultures and from these different languages. तो ये तो हम लोगों को समझना है, सबको मिलके, publishers, translators, readers, and we have to support we have to create a support network which will permit translations not only in English but across each other's language. क्योंकि ये क्यों हो कि अब आप सरदार हैं तो मैं पंजाबी बोल रही हूँ, शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये क्यों हो कि आप पंजाबी में कोई चीज़ लिखें तो मैं उसको तभी पढ़ पाऊंगी जब वो अंग्रेजी में आएगा. ऐसा क्यों नहीं कि वो हिंदी में आए और मैं हिंदी में भी आपको पढ़ पाऊं, या आप मुझे पंजाबी में भी पढ़ पाएं. So this is something, it's a skewed situation which we have to set right with a concerted communal effort. And you did make that effort because मैं आपको सुन रहा था कि भाई in your late 20s आपने हिंदी को relearn किया, even though you came from a family of Hindi speakers. And मैं बड़ी खूबसूरत आपकी स्टोरी सुन रहा था जहाँ पे आप बता रही थी कि आपकी मदर आपको बड़ी बड़ी इनलैंड लेटर पे चिट्ठियां लिखा करती थी. So that was going back to Hindi for you. जी. So how was that journey of relearning something that you were born with? देखिए, ये भी मतलब एक अजीब डिलेमा था. जब मुझे लगने लगा, शुरू से ही लगता था, पर धीरे धीरे वो बात क्रिस्टलाइज करती गई मेरे भीतर कि मैं लिखना चाहती हूँ, और सारी फॉर्मल एजुकेशन अंग्रेजी में थी, तो एक तरह से लगता था कि शायद अंग्रेजी में ही लिखना है, पर कोई चीज़ खटकती थी. और शायद जब मैंने लिखना शुरू किया, बहुत ज़्यादा इस पर मुझको सोचना नहीं पड़ा, बस वो अपने आप आया कि जो ध्वनियाँ और जो smells and sights and sounds I want, they somehow belong more to the Hindi world. And Hindi is the more organic and natural language for it. तो ये जब मुझको एहसास होने लगा, तब मैंने हिंदी में भी कोशिश शुरू करी. और जो बात मुझको बहुत ही अच्छी लगी, it was a discovery for me also, that it wasn't as if I did not have Hindi. I had Hindi, not in a formal way, but our education is not only about formal education. Informally, I had grown up in Hindi,
Hindi which was being spoken and written on many registers. So in a way, I discovered कि मेरी हिंदी तो शायद अंग्रेजी से ज़्यादा variegated हो सकती है. It has so many layers to it. You know, I have the classical Hindi and I also have the colloquial street language. अब बात सिर्फ इसकी थी how to bring it out in me. उसको फिर से रीडिस्कवर करने की और रिवाइव करने की और उसको फिर से ऊपर लाने की. वो थी जो एक मुहिम थी और एक कोशिश थी. उसमें फिर से पढ़ना, फिर से जो दिमाग में खिचड़ी हो गई थी अंग्रेजी हिंदी की, उसको अलग अलग करना वगैरह. तो वो किया और धीरे धीरे उसमें मैं आगे बढ़ती रही. शुरू में शायद अक्सर कोई चीज अंग्रेजी में सूझती थी, फिर उसको हिंदी में करना पड़ता था. अब वो स्थिति नहीं है. अब मैं हिंदी में ही सोचती भी हूँ. तो मुझे बहुत खुशी है कि इस यात्रा पे मैं यहाँ तक पहुंची. वेरी नाइस. तो ये जो मुहावरे हैं या जो आपका वर्ड प्ले है, मैं सुन रहा था कि भाई वो जैसे आपने मैं नहीं उठूंगी एंड दैट गोइंग ऑन टू नहीं उठूंगी. सो वो जो ट्रांजिशन है और जो ये स्पेशल इडियोमैटिक phrases होते हैं हिंदी के जिनकी डेप्थ है. नाउ इज दैट द रीजन जब आपने ट्रांसलेशन की, आई मीन डेजी रॉकवेल ने, तो आपकी किताब 384 पेजेस की थी लेकिन वो नियरली डबल हुई इंग्लिश में. सो डज इट मीन दैट इट इज हार्डर टू ट्रांसलेट, जो आपका वर्नाक्युलर लैंग्वेज है या उसके पीछे जो सेंसेस हैं, does it take twice the effort to put that same thing into English? No. I think it's somehow people have got this wrong impression that the English book, because it is thicker, is actually longer. It's not longer. It's Okay. exactly the same number of sentences, I'm sure, as there are in Hindi. उसका layout दूसरा है. तो अंग्रेजी के फॉर्मेट में उन्होंने बीच में स्पेसेस ज्यादा रहने दिए. Okay. और बहुतों ने कहा कि इसलिए हमको बेहतर लगता है क्योंकि हम किताब थोड़ा कंसंट्रेशन मांगती है, फोकस मांगती है. तो उन्होंने कहा हमको ज्यादा आसान पड़ता है उसको पढ़ने में क्योंकि हम बीच में सांस ले पाते हैं. हिंदी वाला काफी सब कुछ साथ है. हाँ, तो बस इतना ही फर्क है, वरना अंग्रेजी की किताब इसकी डबल नहीं है. Okay. सिर्फ पन्ने ज्यादा है. नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से. So before we go to Ma, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, and especially somebody who writes in Hindi, is fluent in English, can read, write in English. I was thinking about this challenge जो हमारे all societies, including Australia में, कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं. हम लोगों की attention spans कम हो रही हैं. हम लोग 280 कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए तैयार हैं, या फेसबुक की पोस्ट्स या इंस्टाग्राम की पोस्ट्स. So attention spans are getting smaller. So there are some authors, even in India, who write trashy. I mean, I shouldn't be saying this because I don't write that, but they write trashy books in English. And I was having this discussion with a friend, and I said, it's better to read even trashy than not read at all. So do you think such trashy authors have a place in literature somewhere? देखिए, अब trashy is not a very, I think, complimentary. Well, it's certainly not complimentary, पर अब क्या trash है उसकी मैं बात नहीं करूँगी. हाँ, जल्दी में है लोग. आज के दुनिया में लोग ये बहुत महसूस करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, तो वो चाहते हैं कि एक फास्ट मूविंग क्विक चीज वो पढ़ें, एयरपोर्ट पे बैठे बैठे फ्लाइट के इंतजार में उसको पढ़ लें और फिर वहीं पे छोड़कर अपना चले जाएं. तो अब उस तरह के लोग आज हैं, लेकिन मुझे उम्मीद फिर भी है कि ऐसे लोग अभी भी हैं जो चाहते हैं कि कला और संस्कृति से उनको, कला, संस्कृति, साहित्य, हर चीज से उनको सच में कुछ सुकून मिले, उनके भीतर कुछ नई स्पेसेस खुलें, उनके अंदर कोई एक नया उद्वेलन, a new stirring takes place which makes them think of things in a new way, wonder about things, be confused about things. अभी लोग हैं जिनको इन चीजों में मजा आता है. साहित्य में ही नहीं, संगीत में भी आप देख लीजिए,
people want, you know, I mean, good music is not finished. तो मुझे उम्मीद उन लोगों से है कि उनकी अभी आबादी है और तादाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और मैं क्यों ना उम्मीद करूं इन लोगों से भी जो कि बहुत जल्दी में हैं, कि शायद उनको भी धीरे-धीरे समझ में आएगा कि जल्दी से जो चीज़ का मज़ा मिला, वो आया और गया। लेकिन जो हम्म, थोड़ा धैर्य से जिस चीज़ का मज़ा मिलता है, वो रहेगा और जितनी बार वो उसके पास लौटेंगे, वो मज़ा और बढ़ेगा। या आई होप आपकी ऑप्टिमिज्म सच हो। और हुँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि बॉर्डर्स आर ब्रिजेस, एंड हुँ, आपकी जो हुँ, कहानी है रेत समाधि, या इंग्लिश उसका तर्जुमा जो टूम ऑफ सैंड, इट हैज मेनी बाउंड्रीज, बॉर्डर्स, जैसे कि कंट्रीज के बॉर्डर्स की स्टोरी है वो, रिश्तों की है, इनफैक्ट इवन जेंडर्स की है, हुँ, रोजी। एंड हुँ, तो क्या इज दिस अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि हमारे जो सारे बॉर्डर्स हैं ये इमेजिनरी हुँ। हैं, especially in the circumstances that we live in now? देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अब आवर लाइफ इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट इफ यू कम टू दैट, बट इट्स नॉट एन इंटेंशन्ड पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आई एम नॉट राइटिंग अ पॉलिटिकल पैम्फलेट। आई एम राइटिंग अबाउट द you know, I'm writing about the life which inspires me, the world which inspires me. I'm writing about it in celebration. I'm writing about it sometimes in sadness. अब वो दुनिया प्लूरलिस्टिक दुनिया है, उसमें वैविध्य है, और आपस में अगर संवाद हो और आदान प्रदान हो, यू नो, डायलॉग एंड एक्सचेंज, इट इज दैट विच मेक्स ऑल ऑफ अस दैट मच रिचर। सो इसमें यही उम्मीद बार बार उठती है, इसीलिए सरहद जो है, बार बार ये बात आ जाती है कि सरहद बंद करने के लिए नहीं है, सरहद एक पुल है जो दोनों साइड को डिफाइन करता है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक्सचेंज खत्म करने के लिए नहीं है। एक दूसरे से सीखते रहने और डायलॉग करते रहने के लिए भी आप एक बॉर्डर बनाते हैं, दैट इज ऑल। तो ये बात बहुत ही जो जिंदगी मैंने जी है, अपने चारों ओर देखी है, और मैं चाहती हूँ और मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि वो जिंदगी चले, उसमें ये बहुत ही नेचुरल तरह से आया है, किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को करने के इरादे से नहीं आया है। हम्म, तो माँ जो प्रोटैगनिस्ट हैं आपकी किताब की, 80 साल जी। की बूढ़ी औरत हैं, who's हम्म, grieving her husband's death, हम्म, and पहले I think quarter of the book she doesn't want to get out, या, she doesn't want to move, she doesn't, अपने बेटों की नहीं सुनती हैं, और उनका जो बेटा जो क्या वो ओवरसीज सन, मुझे कई बार लगता है कि आई वाज आल्सो ग्रैंडसन, एन ओवरसीज सन। या, ग्रैंडसन, हाँ, हर तो मैं, ग्रैंडसन। हाँ, तो मैं भी जैसे ओवरसीज, तो मुझे भी वैसा लगता है कि भाई मैं भी चीजें भेजा करता था, यू नो, फॉर माय पेरेंट्स, एंड आई कुड टोटली आइडेंटिफाई विद दैट कैरेक्टर। एंड then she gets this, she wants to reinvent herself, and then she leaves and scales the border, if you like, with her beti. तो क्या ये जो स्केल करना, अब ये खुद को वो स्केल कर रही है, मुझे लगता है सिर्फ बॉर्डर को नहीं कर रही है, बट खुद की जो डिप्रेशन, खुद का जो सर्कमस्टेंस है, तो इज, आई मीन लाइफ इज ऑब्वियसली ऑल अबाउट पुशिंग आवरसेल्व्स एंड आवर लिमिट्स, बट इज इट दैट इजी, और इज इट, इट्स रियली हार्ड? No, of course it is hard, but we are always trying that, aren't we? और ये आपने बात बहुत अच्छी कही कि वो एक फिजिकल बॉर्डर जो हमने बाहर आइडेंटिफाई किया है, उसी को नहीं, वो अपने भीतर के भी बॉर्डर को लांघने की कोशिश कर रही है। तो हम ये कोशिश अगर नहीं करें तो हम तो खत्म ना। तो ये तो हमारी लगातार हमारे जीने का हिस्सा है कि आप अपने आप से थोड़ा आगे हमेशा निकलने की कोशिश करते हैं, अपने को थोड़ा पुश करते रहते हैं। और असल बात यही है कि अम्मा ये कर रही हैं जब वो 80 की होने जा रही हैं और फिर हो जाती हैं। सो देयर इज नो एज फॉर दिस कि बस अब हो गया जितना होना था। आप जब तक जिंदा हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, आप दुनिया के विस्तार की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, आप दुनिया को और बड़ा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। सो देयर इट्स अ कंप्लीटली आई थिंक अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ, यू नो, किसी भी उम्र पे रुकने की जरूरत नहीं है।
मैं इसका यही जवाब दूंगी। एक्सेलेंट। एंड वो जो रोल मॉडल होता है ना कि भाई हाँ, माँ पूरी उम्र उसने अपने हस्बैंड की सेवा में निकाल दिया, नाउ वो रीजन चले गया है, तो शी फील्स कि भाई अंदर खालीपन हो गया, बट नो, शी डिस्कवर्स अनदर कॉज, शी वांट्स टू गो बैक टू द प्लेस दैट शी वाज बोर्न इन, दैट शी ग्रू अप इन, एंड रिकनेक्ट। Yeah. बट ये जो हिस्ट्री है पार्टीशन की, आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है पार्टीशन की, एंड ऑब्वियसली आई मीन जैसे मैं सिख हूं, मेरे पेरेंट्स वहां से आए हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है पार्टीशन का, बिकॉज माय पेरेंट्स की स्टोरी सुना करते थे हम लोग। नाउ फॉर यू हु डिड नॉट हैव दैट context, how did you research it? What were some of the challenges? देखिए, असल बात आपने अभी कह दी कि आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको आपके पेरेंट्स से मिला, Mhm. उसके बारे में आपको पता चला। असल बात यही है कि खासकर उत्तर भारत में इट्स अ रियल एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी, वेदर दे हैव गॉन थ्रू इट पर्सनली देमसेल्व्स, whether their parents have gone through it, whether their neighbors have gone through it, whether they've read it from literature, whether they've heard it about others long before them. It is an experience which has touched all our lives. Mm. So this partition, when we're talking of the India-Pakistan partition, it's a very real thing for all of us. तो जाहिर है मेरा कोई डायरेक्ट उसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बताया है ये बात, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही मेरे भी जहन के बहुत ही करीब का एक अनुभव रहा है, और ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते में जितनी तरह की चीज़ें शामिल हो गई हैं जो काफ़ी बहुत डिस्टर्ब करने वाली भी हैं, और उस डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपस में बहुत प्यार मोहब्बत भी लोगों में, खासकर जो आम लोग हैं उनमें है, जो एक्सपीरियंस हम लोगों को आए दिन होता है कि उधर से जो लोग आए, खासकर अगर आप कला और साहित्य जैसे क्षेत्र के हैं, और मेरे ख्याल में और भी क्षेत्रों में, कि आपके पास पाकिस्तान से जब लोग आते हैं तो आप देखते हैं कि कोई जो सरकारों में चल रही है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आम इंसान में भी चल रही है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, हमारी दोनों की स्थितियाँ, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी है, हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं दोनों देशों में जो हम समझ पाते हैं एक दूसरे की बात। तो जो ये पार्टीशन हुआ है वो उसमें वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो तरह तरह से अभी भी हमारे जीवन में है। तो इसलिए ये मैं कहूँगी कि बेशक जिस माने में कहा जाता है उस माने में मेरा कोई इसका डायरेक्ट अनुभव नहीं है, लेकिन ये मेरे भी जीवन का हिस्सा है, बिल्कुल, और और आपने बहुत इसलिए सही आई बात करी एप्रिशिएट। कि ये जी, आज भी हमें अफेक्ट कर रहा है। हम लोग यहाँ पे जी, रहते हैं इतना दूर भारत से, हमें जी, यहाँ पर भी अफेक्ट करता है। जी, एंड जी, कई बार उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि भाई हमें जब यहाँ पे पाकिस्तानी लोग मिलते हैं, दे वांट टू बिकम आवर फ्रेंड्स, क्योंकि दे बिल्कुल, फील कि भाई एक, जैसे आपने कहा ना, बॉर्डर का ब्रिज बन गया है, तो उनको लगता है कि हमको मिलके वो एक ब्रिज बना लेते हैं अपनी पुरानी जगह से। तो कमिंग टू दिस ह्यूज अवार्ड दैट यू गॉट, एंड मुझे पता है कि मैं आपको कई देर से चेज कर रहा था, एंड यू आर सो बिजी, और इस अवार्ड की वजह से आप इतनी बिजी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज गेटिंग द फीलिंग कि आप अपना जो कोर सेल्फ है जिसमें आप राइटिंग करती हैं, तो उससे आपको ये दूर लेके जा रहा है, ये सारे इंटरव्यूज, यू नो, ऑल द तमाशा दैट गोज विद इट। आई एम सॉरी, बट इट इज अ तमाशा, या कि भाई यहाँ रिकग्निशन तो एक तरफ है, लेकिन उसके साथ में जो पब्लिशर बोल रहे हैं कि ये करना है, और हम जैसे लोग आपको तंग कर रहे हैं कि भाई हम बात करनी है, सो इट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर कोर कॉम्पिटेंस, दैट इज नंबर वन। Is that hurting you? And the second question is that it also raises expectation. It's like a millstone. इतना बड़ा award, it's like a millstone around your neck now. क्योंकि एक constant खुद से रेस या एक expectation बढ़ जाती है. You know, when you are writing your stuff, totally involved in writing, there is no expectation. You're doing your best. But now there is an expectation. It's like a millstone. Do you feel like that? देखिए, आपने दो चीज़ें पूछी हैं, अगर मुझे याद रहेगी तो मैं दोनों का जवाब देती हूँ। एक तो आपने कहा ये कि डज़ इट हर्ट मी टू लूज़ दैट स्पेस, व्हिच अलाउज़ मी टू राइट एंड जस्ट ड्रैग्स मी इनटू द पब्लिक। तो देखिए, इसके
इसका थोड़ा मिक्स्ड रिस्पॉन्स ही मुझको देना पड़ेगा, क्योंकि एनीवे a writer and an artist's life is about trying to balance the public and the private. They need a lot of private space, a lot of solitude for their creative work. उसके लिए अकेले ही होना पड़ता है और लंबे लंबे वक्त के लिए बिल्कुल अकेले होना पड़ता है। लेकिन आप पब्लिक लाइफ से एकदम अलग हो जाए, दुनिया से एकदम अलग हो जाए, दुनियादारी से एकदम अलग हो जाए, वो भी नहीं, उससे भी नहीं चलेगा। तो आप लिख भी नहीं पाएंगे अगर आप बिल्कुल बस अकेले ही रह गए। तो ये बैलेंस, ये जद्दोजहद, ये टसल तो पुराना टसल है, बुकर के पहले भी था कि भाई कितना अकेले रहें, कितना हर चीज के बीच में रहें। हाँ, बुकर ने कोई और चीज करी है कि अचानक वन इज ऑन स्टेज, यू नो, ऑल द टाइम इन द लाइमलाइट, एंड उसकी मुझको आदत नहीं है और मुझे उसका कोई बहुत शौक भी नहीं है। कोई अच्छे लोग मिले हैं जो आकर बधाई देते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी को बहुत ही खुशी हुई है आपके साथ जुड़कर, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जाहिर है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। पाठक बढ़े हैं, अच्छा लगता है। अम्माएं, नानियां, दादियां, उन्होंने किताबें पढ़कर, मतलब हिंदी और अंग्रेजी की पढ़कर मुझसे कहा है कि भाई हमको बहुत उत्साह मिला आपके ये किताब पढ़ के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें इस जिसको आप बुकर फेम कह रहे हैं उसके कारण ये बढ़ा है, इतना ज्यादा हुआ है, तो जाहिर है वो अच्छा लगता है। लेकिन वो प्राइवेट स्पेस जो है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अभी तक मुझको यकीन है कि मैं वापस उस स्पेस में चली जाऊंगी, तो इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। ये मुझे लगता है कि हाँ, आई कैन बैलेंस इट ऑफ एंड आई कैन रिटर्न टू माय स्पेस। सो एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, मुझे लिखना उसी तरह। फिर आपने रेज्ड एक्सपेक्टेशंस की बात करी, तो देखिए, दिस इज समथिंग दैट अ राइटर हैज टू be very determined about, that the challenge must never come from outside and the parameters must not come from outside. जैसे पहले मेरी कोशिश होती थी कि जो जिस चीज में मैं लगी हूँ उसको जितनी अच्छी तरह मैं कह सकती हूँ उस तरह से मैं उसको करूँ, उसमें बिल्कुल जी जान से लग जाऊं, और फिर it was a risk कि बनेगा कि नहीं बनेगा, that was going to be seen, I didn't know myself. उसी तरह से मुझको आज भी करना है। So after Booker, I can write a novel which readers will like, or I might write a novel or stories or whatever which readers won't like. I have to be prepared for both things. But I don't want to do that because of Booker. I want to do it because I'm a writer and I want to do well what I do. But keeping that integrity, is the Booker hanging here somewhere? When you're writing a new book, is that ghost there? No. I actually, at some point I said, आपने अभी ये एक्शन किया तो मुझे अपना एक्शन याद आया कि यहाँ नहीं, बुकर यहाँ है। हाँ, तो मैं उसको यहाँ रख, at the side. हेलो, इंटरनेट शायद रुक गया। हाँ, तो आप कह रही थी कि बुकर को नहीं, मैंने कहा आपका एक्शन जो से मुझे अपना साइड पर वो मेरे से थोड़ा दूर ही चलता है। मैं उसको अपने बहुत नजदीक, अपने ऊपर तो किसी हालत में हावी नहीं होने देती। और वो मेरे साथ हो, थोड़ा मैं उसको इधर रखती हूँ, साइड पे थोड़ा दूर, उससे ज्यादा मेरे नजदीक उसको आने की जगह नहीं है। That is tremendous integrity. Congratulations on that. मुझे बुकर से ज्यादा मुझे लगता है कि वो आपका प्राइज है जो आपने खुद को दिया है, not to overestimate the importance of that award. But हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहाँ पे भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इट्स अ फ्लेजिंग सोसाइटी, फ्लेजलिंग। इट्स लोग कोशिश करते हैं कि भाई अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को यहाँ पे भी लेके आए। तो क्या कहेंगे आप? एनी मैसेज फॉर सम पीपल हु आर लिसनिंग? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल लाएं, और असल में सपोर्ट नेटवर्क की जरूरत है जो कि कोई एक अकेले नहीं कर सकता। कम्युनिटीज हैव टू गेट टुगेदर, कम्युनिटी ऑफ पब्लिशर्स, ट्रांसलेटर्स, फंड गिवर्स, दे हैव टू गेट टुगेदर। लेकिन बहुत जरूरी है कि ये चीज हो, इसलिए कि अपनी भाषाओं में जो हो रहा है उसको
उससे ना जुड़कर हम अपने को ही poorer बना रहे हैं. We are that much the poorer for it. There's so much richness which is so easily within our reach. It is our heritage, and we are deprived of that. So That's it's rather stupid, and it should be set right if it can be. तो मेरा मैसेज यही है कि मिलकर करें इस चीज को आगे. So thank you, Gitanjali ji. I know you are very busy, and I know I fought with you to get this appointment. No, please don't say that. लेकिन We just बहुत need बहुत it. शुक्रिया आपका. शुक्रिया And- आपका भी. And I hope कभी आप ऑस्ट्रेलिया आएंगी तो there is a good community of Hindi lovers here, and I'm sure we would love to see you here sometime. I really hope that will happen. I will look forward to that. Thank you very much for that. Thank you. Take care.